जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्य के 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 20वें अध्याय में हमने भागवत धर्म से उद्धार का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में वैशाख मास के धर्म और महर्षि वाल्मीकि का श्रवण करेंगे। श्रुति देव जी बोले, उसे देखकर शंख मुनि और व्याघ्र दोनों ही बड़े आश्चर्यचकित हुए। तब शंख मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई थी और किस कर्म से तुम्हारी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई जो कि अकस्मात ही तुम्हारी मुक्ति हो गई, यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस तरह पूछने पर उस सांप ने दंडवत कर पृथ्वी पर सिर रखकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुसीद मुनि का पुत्र हूँ। मैं रूप यौवन विद्या संपन्न, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मद में गर्वित रहने वाला था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार और ब्याज लेना, यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर कोई श्रद्धा नहीं थी। वैशाख महीने में जयंत नाम का एक ब्राह्मण भगवान को प्रिय वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाता था। चारों वर्णों के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके दिन रात उस कथा को सुनते थे। मैं भी उस सभा में पगड़ी पहनकर पान चबाकर कौतुक देखने के लिए जाया करता। वहाँ जाकर कभी हंसी और कभी निंदा किया करता था। मेरी ऐसी बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। जब आयु क्षीण हो गई तब मैं 14 मनवरों तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनियों का भोग कर इस वृक्ष में, जो 10 योजन लंबा चौड़ा और 100 योजन ऊंचा है, इसकी 7 योजन की खोटर है, मैं महाक्रूर सर्प की योनि में पाकर निवास कर रहा था। हे विप्रेंद्र, मैं अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्षों से निराहार रहकर यहाँ निवास करता रहा। देवयोग से आज आपके मुख कमल से निकली कथा को सुनते ही मेरे सभी पाप दूर हो गए और अब सर्प योनि छोड़कर दिव्य देह धारण कर आपकी शरणागति में आया हूँ। मैंने तो कभी कोई भला काम नहीं किया, फिर न जाने आप जैसे सज्जनों का संग कैसे हुआ। अब आप मेरे ऊपर यह कृपा करें कि मुझे कभी अधर्म अहंकार नहीं हो और बुद्धि भी धर्ममयी रहे, जिससे कि साधु महात्माओं की संगति बनी रहे। मेरी भगवान विष्णु में प्रीति हो और कभी भी मैं उन्हें ना भूलूं। इस तरह वह अनेकों प्रकार से स्तुति कर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। तब शंख मुनि ने प्रेम में भरकर उसको दोनों हाथों से उठा लिया और उस पर अनुग्रह करके इस प्रकार भावी वृत्तांत कहने लगे। हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। तुम क्रम से अतिवाहक लोकों को जाकर फिर दशाण देश में ब्राह्मण के घर जन्म लोगे और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सभी विद्याओं में विशारद बनोगे। प्रत्येक जन्म में तुम्हारी जाति स्मृति बनी रहेगी। निर्द्वंद, निष्प्रह, गुरु भक्त और जितेंद्रीय होकर उस जन्म में तुम सदैव विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहोगे और वैशाख विषय के धर्म करोगे। फिर सिद्धि प्राप्त कर तथा संपूर्ण बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त होगे। तब व्याघ्र की ओर देखकर वह पुरुष मुनीश्वर के से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, जिससे मेरी दुष्ट योनि चली गई और मुझे उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याघ्र सहित संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनाई तथा रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर
ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चिंत हो प्रसन्न मन से व्याघ्र को बुलाकर उसके सिर पर जल प्रोषण कर राम नाम वाला 2 अक्षर का मंत्र जपने का और मृत्यु पर्यंत इन्हीं धर्मों का पालन करने का उपदेश देते हुए कहा, तेरा अगला जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा। व्याघ्र को इस प्रकार समझा बुझाकर वे दक्षिण दिशा को चले गए। व्याघ्र भी उन्हें छोड़ने थोड़ी दूर उनके पीछे गया, जब तक वे नेत्रों से ओझल नहीं हो गए। शंख मुनि की ओर देखता रहा, फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान धर के तथा वैशाख मास के धर्मों को करता हुआ व्याघ्र का पूरा जन्म कर उसने वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। उसी वन में कुंडू नाम के एक मुनि तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांबी जम गई। इसी हेतु उन्हें लोग वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। तप के अंत में जब कुंडू ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान हो गया। तब उन्होंने एक भील जाति की स्त्री से वाल्मीकि नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वे वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद युक्त में राम कथा रचकर संसार में प्रसिद्धि प्राप्त की। श्रुतिदेव जी बोले, इस प्रकार वैशाख मास में व्याघ्र द्वारा केवल जूता दान करने से ही उसे दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई व्यक्ति इस पापनाशक आख्यान को सुनेगा तथा औरों को सुनाएगा, उसका संसार में दोबारा से जन्म नहीं होगा। वैशाख मास मातम्य का 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।